बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज शब्द नंबर 34। हरिजन हंस दसालिय डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरि यस गावे। मान सरोवर तट के बासे, राम चरण चित अंत उदासे। कागा को बुद्ध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर क्षीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। साहिब यहाँ पर कहते हैं, हरिजन हंस दशा लिए डोले। जो हरिजन है, हरि जन एक तो रूढ़ अर्थ है जिसको गांधी जी ने शूद्रों को एक अर्थ दिया था, उसको हरिजन नाम दिया। उन्होंने कहा था आप शूद्र नहीं कहेंगे, जो कि पहले के साहित्यों में 4 वर्णों का वर्णन किया जाता है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो जो शूद्र प्रयोग किए जाते थे उनके लिए गांधी जी ने कहा नहीं, इनका नाम शूद्र से बदल करके हरिजन रखा जाए। लेकिन हरिजन का अर्थ यहाँ पर बड़े अच्छे अर्थ है। हरिजन का अर्थ होता है भक्तों का जन, भक्ति करने वाला, चाहे वो भक्त संतों का भक्त हो। हरिजन जिन्होंने अपने अध्यात्म की ओर लौटा हो, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक रास्ता पकड़ लिया हो, उनके लिए जो शब्द प्रयोग है साहब वहाँ पर हरिजन शब्द प्रयोग करते हैं। हरिजन हंस दशा लिए डोले। हरिजन करता क्या है? हंस दशा लिए डोले। 24 घंटा अपने आप में मस्त रहते हैं, अंतरात्मा में ही मस्त रहते हैं। ज्ञान रूपी हरि में रमने वाले संत जन नीर क्षीर विवेक तथा स्वरूप स्थिति रूपी हंस दशा की रहनी धारण कर संसार में विचरण करते हैं और चुन चुन करके पवित्र वाणी बोलते हैं। निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। चुनी चुनी बोले मतलब जब भी बोलेगा वो निर्णय वाणी बोलेगा। जो हरिजन होगा निर्णय वाणी बोलेगा, कारणकारी की व्यवस्था के अनुकूल बातों को बोलेगा, चमत्कार अंधविश्वास से भरी बातों को नहीं बोलेगा। कितने लोग होते हैं झूठ बातों की पुलिंदा बना देते हैं। अभी मैं ऐसे करूंगा ऐसे हो जाएगा, बेकार की बात है, कुछ होना जाना नहीं चमत्कार की बातों में। हमारे गुरुजी ने बकरी मर गई थी जीवित कर दिया, या हमारे गुरुजी रात में उड़ते हैं, या गुरुदेव हमारे एक ही साथ 3-3 4-4 शहरों में दर्शन किए जाते हैं। ये सब अधिकतर फैलाए जाते हैं चेलों के माध्यम से। गुरु को भी उससे बड़ी खुशी होती है, अंदर से गुदगुदी होती है। और चेला लोग जब करते हैं तो उनको मना नहीं करते। फिर साहब वही बात कहते हैं, हरिजन जो होते हैं वो केवल जब भी बोलता है तो निर्णय वाणी बोलता है। हंस दशा स्वयं समाधि में तो रहता ही है। समाधि अवस्था में निर्विकल्प मन होता है और व्यवहारिक अवस्था में निर्विकारहीन मन में किसी प्रकार के विकार नहीं रहता। मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरि यस गावे। वे अपने मुख से ज्ञान की मोती बिखेर कर सज्जनों को सन्मार्ग की ओर आकर्षित करते हैं। वे मौन रहते हैं और जब बोलते हैं तो हरि गुण अर्थात सत्य असत्य की चर्चा करते हैं। यही तो जीवन
की वास्तविकता होती है। जितना हो सके कम बोलें, बोलना बिना चले ना तो कम शब्दों का प्रयोग करें जिससे सामने वाले समझ जाए, उतना ही बातें बोलें। साहिब कहते हैं, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। जैसे हंस साधारण जलाशय में न रहकर हिमालय में स्थित स्वच्छ मानसरोवर में रहते हैं, वैसे संतजन सत्संग एवं पवित्र मन में निवास करते हैं। अर्थात सब समय मन को पवित्र रखते हैं और अपने चित्त को सदैव अंतरात्मा में रखते हैं और संसार का राग रंग छोड़ करके विषयों के प्रति अंतःकरण में उदास करते हैं। अंतःकरण से उदास रहते हैं। कुबुद्धि रूपी कौवा उनके निकट नहीं आते। कागा कुबुद्ध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। कुबुद्धि रूपी कौवा उनके निकट नहीं आते। वे हंस जन निरंतर आत्म साक्षात्कार में डूबे रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो दूध और पानी को, जड़ और चेतन को अलग अलग करे, वही मेरा भक्त और मेरा प्रेमी है। जिस व्यक्ति को सत्य का निर्णय करने आ गया, वह चाहे कहीं भी हो, हर जगह अपना तर्क लगाएगा, विवेक लगाएगा। बिना तर्क की कसौटी के कोई भी बात को स्वीकार नहीं करेगा। सद्गुरु कबीर का पूरा सिद्धांत तर्क पर आधारित है। हरि शब्द वैसे विष्णु के लिए ज्यादा रूढ़ होता है, लेकिन यहाँ पर सद्गुरु कबीर का उपास्य विष्णु नहीं हो सकता, क्योंकि जगह जगह बीजक में सद्गुरु कबीर ने कहा, मर गयो ब्रह्मा काशिक बासी, शिव सहित मुए अविनाशी। माया के बशी परे ब्रह्मा विष्णु महेश। साहब ये तीनों महापुरुषों को जगह जगह वे कहते हैं कि ये माया के वशी पड़े। ये कोई महापुरुष हुए होंगे, लेकिन ये भी माया के वशीभूत हो गए। इसलिए उनका साहब का उपास्य जो है वो विष्णु नहीं हो सकता है। इसलिए हरि शब्द का प्रचलित जो शब्द है उनको साहब तो ले लेते हैं, लेकिन अपना वे अर्थ देते हैं। ऐसा हरिजन हंस दशा लेकर डोलता है, यह हंस दशा में विचरता है। हंस दशा क्या है? इस पर इस ग्रंथ की व्याख्यान में कई निवेदन किए जा चुके हैं। पुनरुक्ति की चिंता किए बना उसे यहाँ पुनः दोहराया जा सकता है। हंस के यहाँ दो अर्थ है, एक रूपक का तथा दूसरा हंस शब्द का। हंस शब्द सफेद पक्षी होता है, वह मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर माना जाता है, चीन में पर्वत है मानसरोवर, वहाँ झील है, उसको माना जाता है। हिमालय के तराई पर, हिमालय के ऊपर जो आज चीन के कब्जा पर है, वहाँ पर बड़ा झील है, उसको मानसरोवर कहते हैं। लोगों की धारणा है कि वहाँ पर हंस रहते हैं और केवल मोती चुगते हैं। एक लोक धारणा है, मोती क्या चुगेगा, मोती बड़ी कीमती धातु होते हैं। और हंस का एक और विशेषता यह है कि वे जब नीर, क्षीर, पानी और दूध को एक किया जाता है तो दूध को ग्रहण कर लेते हैं, पानी छोड़ देता है। ये उनकी विशेषता है।
इसी प्रकार मनुष्य सत्य और असत्य में से सत्य को स्वीकार कर ले, निकाल ले, बिलछान कर ले, निर्णय की क्षमता जिसमें हो वही हंस है। तो साहेब कहते हैं हंस सफेद पक्षी होता है, वह मानसरोवर में रहता है, वह केवल मोती चुगता है और दूध भी पी सकता है, परंतु केवल दूध। यदि कोई उसके सामने दूध और पानी मिलाकर रख दे तो वह उसमें से केवल दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। यह कहा जाता है कि उनमें वो शक्ति होती है। हंस सफेद पक्षी होता है और वह मानसरोवर में रहता है, यह सच है, परंतु वह मोती चुगता है या तथा निरक्षीर विवेक करता है, यह उनकी प्रशंसा है। उसे उनकी सच्चाई खोजने की जरूरत नहीं है, हमें उससे एक प्रेरणा लेना है, इस पर विचार कर लेना चाहिए। जो उज्ज्वल चरित्र का है, जो केवल सद्गुण रूपी मोती चुगता है और निरक्षीर विवेक करता है, अर्थात जड़ चेतन बंध मोक्ष राग विराग, खाद्य अखाद्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य और तज्य को अलग अलग कर समझकर कल्याणकारी अंश को ग्रहण कर बुरे अंशों का त्याग कर देता है, वह हंस है। और यह उज्ज्वल चरित्रता, सद्गुण ग्राहिता एवं निरक्षीर विवेक हंस दशा है। स्वरूप ज्ञानी एवं स्वरूप आत्मा ज्ञानी पुरुष इसी दशा में वर्तमान करते हुए लोक में विचरते एवं जीवन यापन करते हैं। दूसरा, हंस शब्द का शाब्दिक अर्थ है, विद्वान लोग संस्कृत भाषा में अहंसः से टूट करके हंस शब्द बना मानते हैं, जो आध्यात्मिक अर्थ वाला है। अहंसः का अर्थ होता है मैं वह हूँ, अर्थात ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, निर्वाण, मोक्ष, परमानंद, परम शांति आदि शब्दों को लेकर मैं जिसे खोज रहा हूँ वह मैं हूँ। अहम प्लस सह, मैं प्लस वह, यह इसका परिच्छेद है। इसमें आ तथा सा में लगा विसर्ग उड़कर हंस शब्द बन जाता है। इस सब का अभिप्राय हुआ कि मैं पूर्ण काम हूँ। इस भाव में स्थित होकर विचरण करना एवं जीवन बिताना ज्ञानी पुरुष का हंस दशा लेकर डोलना है। जो निरंतर निज स्वरूप में स्थिर होकर जीवन व्यतीत करता है वही हरिजन है और हंस दशा में विचरण करता है। निर्मल नाम लिए चुन चुन बोले, यह राम, गोपाल, हरि, वासुदेव आदि निर्मल नाम चुन चुन करके बोलता है, ऐसा स्थूल अर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का अर्थ है कि वह जो कुछ बोलता है निर्मल वाणी बोलता है, असत्य, कटु, कुठार, बंधन प्रद प्रपंचपूर्ण बातें वाणी में नहीं लाता है। जो उन्हें त्याग देता है उनकी वाणी निर्मल हो जाती है, हंस रहने में रहने लगता है। साधक की वाणी कोमल, सत्य एवं संयम होती है। वह बिना सोचे नहीं बोलता है। वह जो कुछ अनाप शनाप मन में आ गया वह नहीं बोलता, किंतु चुन चुन करके बोलता है। साहब ने कहा ना, ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। आदमी एक एक शब्द बोलता है, उसको भी तराजू में तौल करके बोलता है। कौन से तराजू? ये तराजू, हृदय रूपी तराजू। मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, हंस चोंच में मोती लेकर के लोगों को लुभाता है। ज्ञानी हंस, ज्ञानी ज्ञान मोती है। ज्ञानी अपने मुख में ज्ञान की चर्चा करता है। जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं को अपने ज्ञान मार्ग
की ओर खींचता है। वह मनुष्य का स्वभाव है। विशाल देव ने कहा है, जो जेहि मार्ग में रहे तेहि दिशि लावन हेत, निज निज प्रेमी के मिलन तैसी शिक्षा देत। जो जिस पथ पर चलता है वह उधर अपने मित्र को भी ले जाना चाहता है। शराबी शराब पान की तरफ, गंजड़ी गांजा की तरफ, अन्य व्यसनी अपनी तरफ अपने मित्रों को घसीटते हैं, तो सज्जन सज्जनता की ओर, ज्ञानी ज्ञान की तरफ अपने मित्र को ले जाना चाहता है। मौन रहे कि हरि अस गावे, यह हंस का लक्षण है। मौन रहना या ज्ञान चर्चा करना। हंस रहने में रहने वाला संत भक्त जन बकबक बोला नहीं करते, वे अपनी वाणी में संयम रखते हैं। वे विशेषतः चुप रहते हैं। उनका अपना ज्ञान कलकलाता नहीं है, बिना बोले रह नहीं पावे ऐसा नहीं। वे तो कुछ जानते हैं, अपने आप में पचाते हैं। कम बोलना हंस रहने का ऊंचा लक्षण है। जिनके मन में शांति है वह अधिक बोल ही नहीं सकता है। भीतर में द्वंद्व होने से ही मनुष्य निरर्थक बातें करता है। जिससे भीतर में शांति है वह मौन रहने में आनंद मानता है। विवेक से तो वह सैकड़ों कोस, विवाद से तो वह सैकड़ों कोस दूर रहता है। सत चर्चा में भी वह विवेक पूर्वक बोलता है। यदि ज्ञानी बोलता है तो हरियस गाता है। हरि ज्ञान, ज्ञान की वास्तविकता का विवेचन हरियस गाना है। अर्थपूर्ण बात करना हरियस गाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मुखपट दीजय रहे यथा अर्थ भाषप। तुलसीदास यह संसार में स्वविचार युक्त संत संदीपनी में कहा है, वैराग्य संदीपनी। मान सरोवर तट के वासी, हंस मानसरोवर के तट का वासी होता है। मानसरोवर नाम की झील हिमालय में है, जो बहुत विशाल, गहरी और स्वच्छ है। हंस पक्षी वहीं रहते हैं। हंस रहनी में संत के मन की विशाल, गहरे और स्वच्छ होते हैं। हंसजन स्वच्छ मन के पास रहते हैं। संतों का मन मानसरोवर होता है, जिनके मन में राग द्वेष ईर्षा काम क्रोध चिंता दुख आदि किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं होती। उनका मन मानव मानसरोवर है। इस संसार में वे धन्य है जिनका मन स्वच्छ एवं शीतल है। संसार में बहुत लोगों का मन, लोगों को धन परिवार प्रसिद्धि आदि मिले होते हैं, परंतु स्वच्छ शीतल और प्रसन्न मन वाले दुर्लभ है। सच्चा सुख मन की स्वच्छता है। राम चरण चित अंत उदासी, हंस रहने में रहने वाला संत अपना चित्त राम में के चरणों में रखते हैं तथा भीतर से संसार के विषयों से उदास रहते हैं। कबीर साहब के राम के चरण नहीं होते। वे किसी हाथ पैर वाले राम को नहीं मानते। इनका राम तो घट घट वासी चेतन आत्मा है। वह राम चरण का शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ होना चाहिए। प्रश्न हो सकता है कि कबीर साहब ने राम चरण चित क्यों कहा है? हृदय बसे ही राम न जाना की तरह ही क्यों नहीं कहा? वस्तुतः कबीर साहब संत हृदय होने से अत्यांतिक प्रेमी
को भी प्रेम से बोल देते थे, जिससे उनके मन हृदय होने से जिससे उनके मन को भी संतावना मिल जाए। परंतु उनका भाव अपना होता था, जो उनकी वाणियों में छिपा नहीं है। तात्पर्य है कि ज्ञानियों का मन सदैव आत्मा राम में लीन रहता है। अंत उदासी, इन दोनों शब्दों का भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। वे अंतःकरण से उदास रहते हैं, अर्थात भीतर में वे संसार में से अनाकृष्ट एवं निर्लेप रहते हैं, अथवा समस्त भौतिक उपलब्धियों का एक दिन अंत समझकर उससे अनासक्त रहते हैं। जीव को जो कुछ प्राप्त है सब कुछ उससे छूटने वाला है। छूटने वाली वस्तुओं से कौन मोह करे और छूटने वाली वस्तु से कौन चिपकाहट बनाए, आकर्षण बनाए। इसलिए साहब कहते अंत उदासी, ऐसे भौतिक चीज़ों के प्रति उदास रहना, संसार के प्रति उदास रहने की बात सद्गुरु कबीर कहते हैं। अंतरात्मा में मन लगाना और संसार की चीज़ों से उदासीन रहना। प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। साहब कहते हैं वही मेरा अपना जन है जो रोज नीर छीर पर विवेक करता है, निर्णय वाणियों को ग्रहण करता है, सत्य असत्य का बिलछान करने वाला व्यक्ति। ऋषियों ने भी उसको पंडित कहा। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यश बुद्धि पंडा सो पंडिता। जो सत्य विवेकनी बुद्धि रखता है वह बुद्धि पंडा है, और जिस व्यक्ति के पास ऐसी बुद्धि हो वह पंडित कहलाता है। इस प्रकार सद्गुरु कबीर का यह पद बड़े मार्मिक है। उन्होंने कहा हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद्ध निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा।